प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। पर रैली को लेकर के मैं आज कहना चाह रहा हूं, आज देश के अंदर जो महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता को इतना परेशान कर दिया है। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, जैसे गैस घरेलू सिलेंडर है जो वो पहले कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये था, आज उसकी कीमत जो है ना 1000 रुपये हो गई है। आज जो खाने पीने के पदार्थ हैं, जैसे आलू है, दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, जो घरों के अंदर काम आती है सब्जी के अंदर, उनके रेट भी जो है एक कदर से इतने बढ़ा दिए हैं, आम घरों के अंदर सब्जी नहीं बन सकती एक टाइम की। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर इतना आतंक फैला रखा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर होती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के अंदर विकास पैदा किया है, देश के अंदर संपत्ति पैदा की है। उस संपत्ति को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सरकार आने के बाद, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के विभिन्न विभागों को, जैसे रेल महकमा है और आदि जितने भी महकमे हैं, BSNL है, इन सब को बेच दिया है। आज प्राइवेट हाथों में जो है देश की संपत्ति को लुटाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि ये लोग देश को लूटने के लिए आए हैं, देश के अंदर जो है देश की संपत्ति को जोड़ने नहीं आए हैं। इसलिए मैं भारतीय की जनता से ये अपील करता हूं, आज कांग्रेस पार्टी ने जो जयपुर के अंदर स्टेडियम में रैली की है, आज रैली ने ये साबित कर दिया है देश के अंदर जिन विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, आज उनके अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज सन 2024 के चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर से देश के ऊपर तिरंगा झंडा लहराएगा। आज भारत की जनता ने इस तरीके से देखा है, जैसे कि किसान भाई कमेरा वर्ग 1 साल से धरने पर बैठा रहा, आज उनके घरों के अंदर जिन लोगों ने अपनी मांग के लिए जो बैठे थे किसान लोग, उन्होंने जहां किसान बैठे बैठे अब बलिदान दिया है जिन लोगों ने, जैसे कि 700 किसानों ने देश के ऊपर कुर्बानी दे दी है अपने मांग को लेकर के। आज उनके कानून जो है सरकार ने वापसी करने पड़े। देश के प्रधानमंत्री ने आज देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है, क्योंकि देश से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता छक चुकी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगनी पड़ी, किसानों के आगे झुकना पड़ा और कानून वापसी करने पड़े। और मैं एक मांग और करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिन किसानों ने बलिदान दिया है, 700 किसानों को जो देश के अंदर जो बलिदान दे चुके हैं, उनके घरों के अंदर एक नौकरी दी जाए और 10 इस बारे में मैं ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का अध्यक्ष होने के नाते आज हमारे ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड के लाखों कार्यकर्ता आज रैली में पहुंचे और जो ने शिरकत की। आज मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आने वाले भविष्य में लड़ते रहें। भारतीय जनता पार्टी से हम नहीं डरेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर चेताते रहेंगे। देश की जनता के साथ आज जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको सुधार में लाए, नहीं तो 2024 के चुनाव में आज ये साबित करके दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, 2 तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है, उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता। मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार
हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला। घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मैं ऐसे परिवार से मिलके आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुचले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं, और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता न्याय, क्योंकि इसी सरकार का मंत्री अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है, जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है।